system implementation and performance. ओके, अभी आप लोग जो दीनानगर स्टेशन विजिट करने जा रहे हैं, ये नॉर्दर्न रेलवे में और इंडियन रेलवे में पहला सिस्टम है। इसके साथ साथ एक ताजपुर को और चूज़ किया गया है। ये दो स्टेशन पे डायरेक्ट ड्राइव इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया गया है। डायरेक्ट ड्राइव इंटरलॉकिंग सिस्टम इज ए एडवांस्ड वर्जन ऑफ इंटरलॉकिंग सिस्टम जो ऑलरेडी हमारे यहाँ इंडियन रेलवे में लग रहा है। इसमें बेसिकली हम लोग जो केबल होती है, जो साइड की जो केबल्स होती हैं जिसपे आउटडोर के सिस्टम चलता है, उसको हम लोग नर्व सेंटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, जिससे इनकी रिलायबिलिटी और सेफ्टी दोनों में इम्प्रूवमेंट होता है। तो सर ये जो फर्स्ट टाइम लग रहा है ये हाँ, क्या ये पायलट प्रोजेक्ट था? हाँ, ये बेसिकली इंडियन रेलवेज में दो जगह चूज़ की गई थी। एक नॉर्दर्न रेलवे का दीनानगर स्टेशन जो जम्मू डिवीजन में आता है, और दूसरा वेस्टर्न रेलवे में ताजपुर। इन दोनों जगहों पे लग रहा है। इसके लग जाने के बाद में अब और भी स्टेशन पर इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आगे और प्रोलिफरेट किया जाएगा। सर इसका टेक्निकल एडवांटेज क्या होगा? क्या फायदे होंगे? इसका टेक्निकल एडवांटेज बेसिकली ये है कि आपने देखा होगा कि जो कॉपर केबल, मैंने आपको जब अभी थोड़ा पहले भी आउट ब्रीफ किया था, जो इंटरलॉकिंग सिस्टम जो बीच में सेंटर में होता है, वहाँ से जो आउटडोर की जो मशीन्स होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, ट्रैक सर्किट्स होते हैं, उनके पास जो कॉपर केबल जाती है, वो कॉपर केबल डायरेक्ट अब जो है इस पे आ जाएगी, हमारे ड्राइव पे आ जाएगी। कार्ड से, जो इंटरलॉकिंग कार्ड से मूव होगी, तो बीच का जो पोर्शन है वो ऑब्विएट हो जाएगा, जिससे हमारी इंप्रूवमेंट भी होगी, रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी। सर वही सर स्टाफ ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की बात करें, नहीं, ट्रेन हादसे तो अलग इशू है। रेलवे में जो भी सिस्टम लगाया जाता है वो पब्लिक मूवमेंट के लिए सेफ सिस्टम लगाया जाता है। जो आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम चल रही है, वो भी उतनी ही सेफ है जितनी ये सेफ है। बट यह है कि ये हर चीज़ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है, ये रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट को बढ़ाने के लिए इसका ज़्यादा फोकस है। सर स्टाफ ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आज की डेट में इंडियन रेलवेज में काफ़ी ज़्यादा प्लोरिफरेट कर चुका है। ऑलमोस्ट 50% स्टेशन लग चुके हैं। हमारा स्टाफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से पूरी तरह से कन्वर्सेंट है। और ये जो सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये उसका सप्लीमेंट है। जो बाहर वाला पोर्शन जिसको आउटडोर गियर बोलते हैं, वो आउटडोर गियर भी अब आप इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से डायरेक्ट इंटरफेस हो जाएंगे, रादर देन कि हम उसको रिले के थ्रू इंटरफेस करें। अभी हम क्या करते हैं कि जो इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है और जो बाहर का सिस्टम होता है, दोनों को हम सेपरेशन रखते हैं विद द मेथड ऑफ सम रिलेज। आप लोग मैकेनिक रिलेज होती है, दोनों के बीच में सेपरेशन रखती है। ये डायरेक्ट इस पर इंटरफेस हो जाएगी, बीच की जो रिलेज है वो निकल जाएंगी। तो एक लेयर निकालने से आपकी ओवरऑल जो सिस्टम की रिलायबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। सर एक सवाल है, सर सवाल है जनता से जुड़ा हुआ, जो ट्रेन यात्री है उनके लिए इस तरह के सिस्टम लगने के बाद उनको किस तरह से फायदा पहुंचेगा? देखिए, ट्रेन यात्रियों को बेसिकली इस तरह के सिस्टम लगने से अगर आपकी रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है, एसेट का जो खराब होने का चांस कम होगा, आपकी ट्रेनों की पंक्चुअलिटी बढ़ेगी, ट्रेन फास्टर होंगी, प्लस ज़्यादा ट्रेन आप उतने समय में पंप कर पाओगे। ये ओवरऑल यात्रियों को सिस्टम का फायदा यही होता है। सर ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? इसमें एज सच ऑपरेशनल चैलेंजेस नहीं है। ये तो उनको ओवरकम करने के लिए अगर किस तरह की कोई इश्यूज आते हैं कि नहीं आते हैं, उनको देखने के लिए अभी दो स्टेशन चूज किए गए हैं। अगर चीज अच्छा परफॉर्म करेगी तो हम सभी जगह प्रोलिफरेट किया जाएगा, एंड आई होप इट विल वर्क बेटर। क्योंकि डायरेक्ट आपने उसको कोई चीज को इंटरफेस करेंगे, कोई चीज को आप रिले बीच में एक लेयर के साथ इंटरफेस करेंगे, तो जो डायरेक्ट वाला होगा इट विल ऑलवेज बी बेटर। सर मेरा सवाल है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे के पाथ में क्या इसको एक मिनिमम एरर डिवाइस मान सकते हैं? हाँ, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम आज की डेट में, आप जो आपका क्वेश्चन काफी रेलेवेंट है, जो एक मॉडर्नाइजेशन का लीप फ्रॉग होता है, उसी तरह का ये अरेंजमेंट है। ये अभी तक हम लोग EI लगाते, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लगाते हैं और उसको जोड़ते हैं, बट कार्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से डायरेक्ट बाहर के एसेट्स को चलाना, दिस इज ए वन स्टेप अहेड। मैन पावर पे इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है उसी सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। जो दीनानगर रेलवे स्टेशन है, क्या देश का पहला स्टेशन है जो इसमें हाँ, दीनानगर और ताजपुर दो स्टेशन चूज किए गए हैं जो देश में पहले हैं जिनको इस तरह का सिस्टम लगाया जाएगा। सर इसमें थोड़ा सा बताइएगा कि कंप्यूटर बेस्ड लॉजिक्स सर्किट्स, हाँ, या हम कहें कि सिग्नल पॉइंट्स और ट्रैक के बीच मजबूत तालमेल होगा, यही
यही वो चीज है। हाँ, ये बेसिकली थोड़ा सा अगर हाँ, इसको बता देता हूँ हाँ, कि आप देखेंगे कि मैंने जैसा आपको बताया कि जो ओवरऑल सिग्नलिंग सिस्टम है, जो ट्रेन को संचालन में अपना पूरा साथ देता है, इसकी वजह से ही ट्रेन संचालित होती है पूरी। उसके दो मेजर पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है उसका ब्रेन, जिसको बोले आप, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। और एक पार्ट होता है जो बाहर एक्चुअल में चीज़ों को चलाता है, जैसे आपका पॉइंट हुआ। पॉइंट का मतलब मोटर जो आपके स्विच को, रेल को इधर से उधर मूव करती है। दूसरा है सिग्नल, जिसको ड्राइवर देख के चलता है। और तीसरा है ट्रैक सर्किट, जिसपे जब कोई गाड़ी आती है तो वो बता देता है कि इस जगह पर कोई ट्रेन है या नहीं है। इन तीनों को, और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है, इन तीनों को टैंडम में चलना होता है और एक रूल के हिसाब से ये बंधे होते हैं। ये टैंडम में चलते हैं। इस टैंडम को और इस जो आपका कहते हैं इंटरफेसिंग को, ये सिस्टम और मजबूत करता है। मतलब इसको दूसरे तरीके से समझे कि हमने कवच इंस्टॉल कर रहे हैं हम तमाम जगहों हाँ, पर, ठीक है, और एक तरफ हम ये और सुरक्षित कर रहे हैं हाँ, ट्रैक को। हाँ, तो ये दोनों चीजें मिलके ओवरऑल सिस्टम को और बेहतर बनाएंगी। कवच मूविंग ट्रेन को सपोर्ट देता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग स्टेशनरी होता है। तो दोनों मिलके अल्टीमेटली जो है ओवरऑल सिस्टम में सेफ्टी, रिलायबिलिटी, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो इम्प्रूव होती हैं। और उसी के साथ साथ जब आपकी दोनों चीजें इंप्रूव होंगी तो आपकी पंक्चुअलिटी भी इंप्रूव होती है। ट्रेन सही समय पर चलती हैं और ज़्यादा चलती हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम इतने फास्ट हैं कि इनको ऑपरेट करना और एक ट्रेन को मूवमेंट करना सेकंड्स में, मिनट्स में हो जाता है। अदरवाइज आपने पहले देखा होगा कि मैकेनिकल इंटरलॉकिंग में पहले वो लीवर खींचता था, 2-4 जगह लीवर खींचेगा, फिर पॉइंट पे जाएगा, फिर उसको लॉक करेगा, फिर वो लाइन बनेगी, तब चलेगी ट्रेन। अभी आपके हाथ में सिर्फ आपका एक डिस्प्ले रहेगा, डिस्प्ले पे 2 क्लिक करेंगे, उस क्लिक के हिसाब से वो सारा सिस्टम अपने आप लाइन को बनाएगा जिस रास्ते पे ट्रेन को चलना है, और उसको सेफर मोड में उसको मूवमेंट के लिए रास्ता देगा। सर, वही ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो सेल्फ रिलायबिलिटी को और परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस करेगा? देखिए, मैं इसको बता देता हूँ आपको बेसिक जो डिफरेंस है ऑप्टिकल फाइबर और कॉपर केबल में। कॉपर केबल में आप लोग, अगर थोड़ा सा टेक्निकल है बट मैं कोशिश करता हूँ कि बताने की। कॉपर केबल में जो आसपास में दूसरे जो सोर्सेज होते हैं, जिससे लाइट एमिटिंग, या जो आप इसको इलेक्ट्रिकल सोर्सेज बोल सकते हैं, पावर सोर्सेज हैं, बिजली चल रही है, OHE जा रही है, इनका इंटरफेरेंस कॉपर केबल में ज़्यादा होता है। और कॉपर केबल में इनके इंटरफेरेंस को कम करने के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम होता है, उसमें सारा कुछ ऑप्टिकल मतलब लाइट की रेज में चलता है। तो लाइट की रेज में चलने की वजह से जो इंटरफेरेंस कॉपर केबल में होना चाहिए वो होता है, जो वो इसमें नहीं होता ऑप्टिकल फाइबर। इसीलिए हमेशा आपने सुना होगा कि डिजिटल सिस्टम अच्छा होता है, डिजिटल सिस्टम अच्छा होता है। उसका बेसिक पर्पस यही है कि वो डिजिटल सिस्टम, ऑप्टिकल फाइबर दोनों मिलके आपका इंटरफेरेंस लेवल को दूर कर देते हैं। सर, एक मेरा थोड़ा सा ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आजकल AI का जमाना है, तो क्या ये उसी कड़ी का है? AI का जमाना है, लेकिन ये अभी जो हमारा इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो अभी स्टैंडर्ड रूल को फीड करके बनाया हुआ है, अपने आप से रूल नहीं जनरेट करता वो। सर, अभी जिस तरह ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ रही है, तो उसमें कितना ये मदद कर सकता है? ये मैंने आपको जैसा भी पहले भी बताया कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है और ये ऑप्टिकल फाइबर से उनका लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, तो इससे आपका जो ओवरऑल स्टेशन पे जो सिग्नलिंग सिस्टम का जो ट्रेन मूवमेंट का जो हमको सेट करना पड़ता है, रूट सेट करना पड़ता है कि किस रूट पर ट्रेन जाएगी, वो काफ़ी स्पीड अप हो जाती है। आप मिनट्स में तुरंत काम कर लेंगे। एक आपने 2 क्लिक किया, 1 और 2, इन एंड आउट, उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप ही सिस्टम पूरा रूट सेट करके ट्रेन को आने जाने के लिए सिग्नल दे देगा। तो दैट्स वाई आपका मोर नंबर ऑफ ट्रेन यू कैन पंप इन दी सेम 24 आवर्स। और सर, इसमें कीमत जो है कितनी है, कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट का भी मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि हम तो ट्रायल वर्जन RDSO और देख रहा होगा, तो कॉस्ट के बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा अभी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी।